Hello everyone, how's you all doing? I hope you all are doing great. तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जून जॉर्डन की बहुत ही फेमस पोयम द रिसेप्शन। ये पोयम बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज में के सिलेबस में प्रेस्क्राइब्ड है और मैंने जहाँ तक देखा है द मटेरियल्स आर वेरी लेस अवेलेबल ऑन दिस पोम, so that's why I decided to do a video on it so that you can easily avail the benefit of it and get the material, and those who are preparing for the net examination is also going to be very helpful. It is also going to be very helpful for you. So let's begin our discussion on the reception. So let's begin with discussing about the poet June Jordan. June Jordan was an African American writer. First, I would like to tell you this. And she was a poet, activist, journalist, essayist, and teacher. Her work explored issues of race, gender, identity, and immigration. See, हम लोग सोचते हैं कि why to read the biography of any writer या उनके बारे में हम क्यों पढ़ें? देखो हम इसलिए पढ़ते हैं किसी भी पोइट के बारे में क्योंकि या किसी भी राइटर के बारे में क्योंकि उससे हमें पता चलता है कि एक्चुअली राइटर का जो कॉन्टेक्स्ट था या वो किस कॉन्टेक्स्ट में पोएम्स लिखते थे या ड्रामा लिखते थे या फिक्शन लिखते थे। तो उससे क्या होता है कि हमें एक आइडिया मिलता है, एक जनरल ओवरव्यू मिलता है और हम उसी पर्सपेक्टिव से किसी भी टेक्स्ट को एनालाइज करते हैं या पढ़ते हैं। ठीक है? तो इसलिए हमें पढ़ने की ज़रूरत होती है उनकी बायोग्राफी, उनका जो जॉनर है, वो कैसे राइटर थे, वो किस तरह से लिखते थे, तो ये सारी चीज़ें हमें जानने की ज़रूरत होती है। जैसे कि जून जॉर्डन एक अफ्रीकन अमेरिकन राइटर थी, तो ऑफ कोर्स इनके वर्क में हमें रेस के बारे में, जेंडर आइडेंटिटी और इमिग्रेशन के बारे में देखने मिलता है। ठीक है? एंड शी वाज़ द पोएट ऑफ द पीपल। सो शी प्रोफेस्ड अ विजन ऑफ लिबरेशन फॉर ऑल पीपल। तो जिस तरह हमको पता चला ये जिस नेटिव एरिया से बिलोंग करती हैं, वो उस कंटेक्स्ट में पोएम्स लिखती हैं या उस कंटेक्स्ट में अपने किसी भी लिटरेरी वर्क को लिखती हैं ताकि वो एक सोशल अपलिफ्टमेंट बिल्ड कर सके। तो शी वाज द पोएट ऑफ द पीपल एंड शी प्रोफेस्ड अ विजन ऑफ लिबरेशन फॉर ऑल पीपल। One of the most widely published and highly acclaimed Jamaican American writer of her generation, poet, playwright, and essayist June Jordan was known for her fierce commitment to human rights and political activism. Now, अगर हम जब ये पोएम पढ़ेंगे द रिसेप्शन तो हमें पता चलेगा लाइक ह्यूमन राइट्स, पॉलिटिकल एक्टिविज्म, रेस, जेंडर आइडेंटिटी, इमिग्रेशन। तो ये जो कीवर्ड्स हैं इससे हमको पता चलेगा कि एग्जैक्टली पोएम में क्या डिपिक्ट करना चाह रही हैं हमारी पोइटेस। ठीक है? Over a career, she produced 27 volumes of poems, essays. So she wrote 27 volumes. Those who are preparing for the net examination, this is important for you. And so she mainly wrote about the civil rights, women rights, sexual freedom. तो जैसा कि मैंने बताया, she writes on the social political context of the society of that particular era which she belongs to. She belongs to the postmodernist period. I don't want to let her to be the contemporary writer. उनको हम ये नहीं कह सकते because she died in 2002. Now, थोड़ा सा और इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं इनके मेजर वर्क्स के बारे में लाइक सम चेंजेस, लिविंग रूम, किसिंग अ गुड बाय पोएम्स। ये सारी पोएम्स इन्होंने लिखी हैं। रिगार्डेड एज वन ऑफ द की फिगर इन द मिड सेंचुरी अमेरिकन social, political, and artistic milieu, Joan Jordan was active in the civil rights, feminist, anti-war, and gay and lesbian rights movement. In her writings, Jordan self-identified as bisexual. She passed away due to breast
in Berkeley at the age of 65. Breast cancer. So here is a misprint. इसको थोड़ा सा सही कर लीजिएगा आप लोग. अब चलिए पोयम पढ़ते हैं. तो ये पोयम जो है, दिस इज अ पोयम जो मैंने 2 स्लाइड्स में लिखी है. इसको हम पढ़ते हैं. उसके बाद मैं आपको इसका एनालिसिस भी, इसका यहाँ पर मैंने नोट्स बनाई है, मैं उसको भी आपको शो करूंगी. सो लेट्स बिगिन with the poem. Doritha wore the short blue lace last night. तो हमको पता चलता है इस पोयम में कैरेक्टर्स के नाम डोरीथी है, डोरीथा है, विलियम है. Doritha was a woman. She was a woman of black race. वो एक ब्लैक अमेरिकन वुमेन थी. जो देखो सेटिंग कुछ इस तरह से है ना कि देयर इज अ पार्टी गोइंग ऑन. ठीक. और जो डोरिथा है, शी वाज वियरिंग अ शॉर्ट शॉर्ट ब्लू लेस लास्ट नाइट. तो लास्ट नाइट की बात ये हो रही कि जो अ, शाम में पार्टी थी, उस बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो डोरिथा थी वो, उसका अपीयरेंस कैसा था, वो किस तरह से उसने एक सेक्सी ब्लू ड्रेस पहनी थी, जिससे वहाँ के मेल अट्रैक्ट हो रहे थे, ऐसा हमें आगे देखने को मिलता है. और कैसे उसका जो बॉयफ्रेंड है या उसका हस्बैंड है, दैट इज नॉट क्लैरिफाइड इन द poem कि he was a boyfriend or his husband, कि वो जो है डोरीथा को देख रहा था और कैसे लोग उसे देख रहे थे. और विलियम विलियम वाज फीलिंग जेलसी. ठीक है. और वो डोरीथा से इसी बात पे लड़ता है कि डोरीथा तुम ये क्या कर रही थी. ठीक है. तो इसी बारे में ये पूरी पोएम है. तो डोरीथा ने की अपीयरेंस के बारे में हमें फर्स्ट लाइन को देखने मिलता है. एंड विलियम वॉच्ड हर ड्रिंकिंग सो शी फाइट. तो विलियम ने उसको देख लिया कि शी वाज ड्रिंकिंग. ठीक है. वो ड्रिंक कर रही थी. विथ हिम इन फ्लाइंग कलर स्लिम जिम ऑरेंज टाई एंड एलिगेटर बेल्ट बिलो द नेवल पैंट्स अप टाइट. तो से विलियम उससे लड़ाई करता है, या दोनों दोनों एक दूसरे से लड़ाई करते हैं. और विलियम पूछता है कि तुम ऐसी ड्रेस पहन के और ड्रिंक करके लोगों से फ्लर्ट कर रही थी, तो मतलब उसे अच्छा नहीं फील हो रहा था. ही वॉज जेलस. तो डोरीथा कहती है आई फ्लर्ट, यू हियर मी. वो पूछती है कि मैंने फ्लर्ट किया. तुमने सुना. यस आई फ्लर्ट. तो उसने एक्सेप्ट भी कर लिया कि हाँ मैंने फ्लर्ट किया. आपको देखने मिलता है कि डोरीथा की जो अपनी वॉइस है, वो किस तरह से विलियम के थ्रू सप्रेस करने की कोशिश की जा रही है. कि विलियम वो अपनी डोरीथा को कंट्रोल करना चाहता है. ठीक है. कि डोरीथा उसके अंडर रहे, डोरीथा उसके अलावा किसी के बारे में सोचे नहीं. डोरीथा जो करती है वो गलत करती है. डोरीथा इज नॉट डूइंग गुड. और वो डोरीथा को सप्रेस करना चाहता है, उसकी जो एंजॉयमेंट है उसको सप्रेस करना चाहता है. तो यहाँ पर डोरीथा और विलियम के बीच में लड़ाई होती है. और उसके बाद फिर कहते हैं टू क्लीन द रिच वाइट डाउनटाउन dirt द ग्रीडी गार्बेज मनी रीक. तो यहाँ पे डोरीथा कहती है कि मैंने पूरे हफ्ते, ठीक है, मैंने पूरे हफ्ते किस तरह से लोगों के घरों में गंदगी साफ की है, किस तरह मैं अपने घुटने पर बैठकर किस तरह इतनी गंदगी में मैं सफाई करती हूँ. ये जो बड़े-बड़े लोग हैं, जो ये ग्रीडी मनी जो ये ग्रीडी हैं जो मनी के लिए, उनके घरों की गंदगी साफ की. यानी बड़े लोग, वहाँ के जो अमेरिकन थे, व्हाइट पीपल थे, उनके घर पे मैंने गंदगी साफ की है. मैं थक चुकी हूँ 1 हफ्ते काम कर कर के. इसीलिए मैंने फ्लर्ट किया. जस्ट टू एन्जॉय, जस्ट टू गिव मी हैप्पीनेस, प्लेज़र, थोड़ा-सा खुशी देने के लिए, थोड़ा-सा मज़े करने के लिए. ठीक है, आई फ्लर्ट, डैम राइट. सही है. यू लुक एट मी. तुम मुझे देख रहे थे. बट विलियम वॉच्ड हर केयरफुली, हर मोस्ट
shaky. She could see him jealous. What is how he always be at parties, which is मतलब अभी तो विलियम का कैरेक्टर बता रहा है कि विलियम जो है हमेशा हर पार्टी में डोरीथा के ऊपर शक करता है कि डोरीथा उसको चीट कर रही है, वो जेलस फील होता है, वो हमेशा उसको शक की निगाह से देखता है। तो अब डोरीथा भी अपनी वॉइस अप कर रही है कि तुम हमेशा गलत ही सोचते हो, ठीक है? मैं हमेशा गलत नहीं होती हूँ। आई वाज जस्ट किडिंग, आई वाज जस्ट फ्लर्टिंग, क्योंकि मैंने इतना मेहनत किया है पूरे हफ्ते, तो इस वजह से मैं थोड़ा-सा मस्ती कर रही थी, दैट इज़ इट। तो नेक्स्ट लाइन में है, क्लेमेंटाइन एंड विल्हेमिना look at trouble in the light blue lace and held to George with Roosevelt Sr. circled by the yellow high and bitterly light blue face. तो यहाँ से हमको देखने मिलता है कि किस तरह बाकी के जितने भी वहाँ के मेंस थे वो किस तरह डोरीथा को घूर रहे थे, उसको स्टेयर कर रहे थे, उसको ताड़ रहे थे और डोरीथा भी मजे ले रही थी, उसको सबको दिखा रही थी। He liked because she worked the crowded room like clay, like molding man from dust to muscle jerked, the arms and the soldiers moving when she moved. तो वो पसंद करता है कि इतनी भीड़ है। और उसमें भी डोरीथा जब वो मूव करती है तो कितना अच्छा उसकी जो अपीयरेंस है वो कितना अच्छा शो कर रहा है कि कितनी अच्छी तरीके से उसकी मसल्स मूव करती हैं। जितने भी ये मेंस हैं, ठीक है? जितने भी ये मेंस हैं, ये सब भी उनके बारे में भी बात करती है कि कितने चार्मिंग मेंस हैं। तो मैं बस इसे देखती हूँ, दैट इज़ इट। एक धूल से मैं जब ये मसल्स की तरफ जाती हूँ, मतलब एक तरफ वो सफाई करती है, सफाई का काम करती है और जब पार्टीज में जाती है तो वो जो ऐसे हैंडसम मेंस को देखती है, तो मतलब वो कह रही है कि डस्ट से मसल की तरफ, मतलब ऐसे मूवमेंट हो जाना। अ, और उसके बाद फिर मैं उसको बस ऐसे देख रही थी। तो फालतू में इतना लड़ाई कर रहे हो मुझसे बिना मतलब, हैं? The Lord Almighty see grants bliss. Dorothea in her short blue dress and Roosevelt waiting for his chance. तो अभी पोयम की वो जो लास्ट नाइट का जो सीन है उसके बारे में बता रहा है कि कैसे रूजोवेल्ट डोरिथा के उस शॉर्ट ब्लू ड्रेस को देखकर या उसके अपीयरेंस को देखकर शी वाज लुकिंग वेरी सेक्सी, शी वाज लुकिंग वेरी अट्रैक्टिव। तो रूजोवेल्ट जो है अपने चांस का वेट कर रहा था, तो वेट तो विलियम वही लड़ाई कर रहा था कि देखो रूजोवेल्ट भी तुमको देखकर चांस मारने की कोशिश कर रहा था। तुम्हारी इस ब्लू ड्रेस जितनी सेक्सी ड्रेस है, तो ब्लू का एक अलग ही मीनिंग होता है, वी नो है ना? सो दैट इज ऑल, दैट इज ब्लू सिग्निफाइज द सेक्सुअलिटी। ओके, हियर तो ग्रेट फंकी ब्लूज टू मेक हर रियली डांस। तो बाकी सब उसको क्या कर रहे हैं कि वो उसको नाचता हुआ देखना चाहते हैं रूजोवेल्ट की तरह, और बाकी जितने भी और लोग हैं सबके सब उसको ऐसा देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर जोरीथा और विलियम के बीच की कॉन्वर्सेशन को डिफाइन कर रही है पोइट कि कैसे एक वुमेन है, पहले तो वो ब्लैक वुमेन है, तो वो व्हाइट मैन के थ्रू सप्रेस हो रही है कि लोग उसको ऐसे अजीब और गंदे नजर से देख रहे हैं। और दूसरा एक ब्लैक फेमिनिज्म की तरफ भी इनका जून जॉर्डन एक शो कर रही हैं कि वुमेन्स को किस तरह सप्रेस किया जाता है, स्पेशली ब्लैक वुमेन को, कि उनके यहाँ का जो मेन है दैट इज विलियम, विलियम इज आल्सो सप्रेसिंग डोरीथा। तो रूजोवेल्ट, क्लेमेंटीन, इन लोगों के बीच जिस तरह डोरीथा को सप्रेस कर रहे हैं, उसको उस तरह से बुरी नजर से देख रहे हैं, उसी तरह विलियम भी उसको टोक रहा है, टाक रहा है कि तुम यार ये क्या करती रहती हो, तुम ये ऐसे ऐसे कपड़े ही क्यों पहनती हो, लोग तुमको देखते हैं। सो अगर कोई मेन किसी वुमेन को उसके कपड़े को देखकर जज कर रहा है या उसको अ, ऐसे अजीब नजर से देख रहा है, तो डोरीथा अपने कपड़े क्यों बदले? तो विलियम इज आल्सो सप्रेसिंग डोरीथा, ठीक है? तो यही जॉन जॉर्डन ने हाईलाइट किया है। शी वाज अ वुमन, that is why she has been suppressed, and the secondly she is a black woman, that is why she is doubly suppressed, she was doubly marginalized। तो यहाँ पर हमको डबल जियो पैरिडी भी देखने को मिलती है।
तो चलो अब हम पोयम की एनालिसिस को थोड़ा सा हम डिफाइन करते हैं। दैट इज वेरी सिंपल, जो भी मैंने अभी पोएम में बताया दैट इज गोइंग टू बी रिटन देयर, तो आपको बस रीड करना है एंड यू आर डन विथ दिस पोएम, ओके। So let's start with the poem's description. Reception is a poem by June Jordan, an African American poet whose poems depict social and personal concern. Her poems support feminism, especially black feminism, freedom of choice, struggle against racism. In Reception, June Jordan has deliberately avoided the usage of punctuation, which has often led to the formation of dual meanings with the same lines. तो यहाँ हमको उसका क्रिटिकल एप्रिसिएशन भी देखने मिलता है कि जून जॉर्डन ने इस पोएम में देखो पंक्चुएशन का जो यूसेज है उसको भी अवॉइड किया है. व्हाई शी वाज अवॉइडिंग. Moreover, she also uses the conversational English which is most spoken in African American. और यहाँ पे हमको दूसरा conversational English भी देखने मिलता है. The poem addresses two significant problems faced by the black woman: exploitation by whites, especially the white men, and exploitation of subjugation of their own men who are very patriarchal. That is what I said uh, while while explaining the poem. यहाँ पे हमें डबल जीरो पैरोडी देखने को मिलती है. एक तरफ she was a black woman and second she has been exploited by their own men, by the patriarchal nature of their own men. ठीक है, उसकी खुद के हस्बैंड या बॉयफ्रेंड के थ्रू. ठीक है. The protagonist of the poem is a black woman named Dorothy. Thus, Dorothy's subjugation or subjective position is twice marginalized since she is not only black but also a woman. Okay. Her patriarchal and dominating boyfriend William is often abusive towards her, but she resists. In the poem, the poet argues for a black woman's right and freedom of choice in a patriarchal community. Women's right and freedom of choice in the patriarchal community. This is the crux of the poem. कि यहाँ पर उसकी जो फ्रीडम ऑफ चॉइस था उसको डिमोलिश कर रहा है. कौन? विकहम, oh sorry, William, and the other men of the community, the patriarchal community. So the poem begins with the party venue where Dorita, wearing a short dress, is engaged in drinking, dancing, and flirting. Seeing this, her boyfriend William comes towards her and asks her to refrain from behaving so. But she resists and taunts him, claiming that she has already right to freedom of choice and have a good time at the weekend after toiling very hard throughout the week. तो यहाँ पर डोरिथिया कहती है कि मैंने कितना काम किया है हफ्ते भर, अभी मुझको टाइम मिला है, थोड़ा मुझे रिलैक्स होने दो, मुझको अपनी फ्रीडम ऑफ चॉइस एंजॉय करने दो एंड आई हैव टू डू इट. मुझे थोड़ा सा प्लेजर लेने दो, मुझे खुशी लेने दो. ठीक है, मुझे मजे करने दो. बट from Dorithia's words, we come to know that she works as a cleaner at the house of affluent people who are all whites and not black. Here, the poet refers to the economic disparity between white and black. ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पोएम में बताया था, ग्रीडी गार्बेज. जो रिच मैन थे उनको ग्रीडी गार्बेज की तरह बताया गया है ना. तो इसमें हमको दिखाया किस तरह जो व्हाइट्स थे दे वर द ग्रीडी पीपल और वो ब्लैक्स को एक्सप्लॉइट करते थे. तो यहाँ पर हमको इकोनॉमिक डिस्पैरिटी भी देखने को मिलती है दोनों के बीच में. ठीक है. अफ्रीकन अमेरिकन राइटर जून जॉर्डन ने हमको इसमें ब्लैक एंड व्हाइट की इकोनॉमिक डिस्पैरिटी को भी शो किया है एंड द फैक्ट दैट द सिचुएशन ऑफ ब्लैक इन अमेरिका has not significantly improved in America, even so long after the abolition of slavery through the American Civil War. So this poem has been written in the post-modernist period, and American Civil War did in the बहुत पहले हो गया था. बट स्टिल देखो अभी भी स्लेवरी वहां पर है, प्रेजेंट है. ठीक है, ऐसा जून जॉर्डन शो कर रही हैं अपनी पोएम के थ्रू.
So Dorita says to William that she was busy throughout the week cleaning the rich white downtown dirt, the greedy garbage money rig. That the wealth of the white people is referred to as a garbage that has been produced through the exploitation of the blacks, a product of white people's greed, and therefore according to the poet their wealth reeks. तो ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि किस तरह blacks को exploit करते थे whites for the economic gain. That is what the poet has been highlighting in this poem. ठीक है? So this poem come to an end with the note. और ये बहुत ही easy और simple poem थी. I hope आप लोग enjoy किए. And if you want any other video to any other poems जो आपको नहीं मिल रही है या आप चाहते हैं कि I would make a video on it, so just drop a comment in the comment section और मुझे बताइए. I will make a video on it. Thank you so much for watching the video. Thank you.